Good morning, dear aspirants. So today our main topics of the Hindu are turnout dips in उत्तराखंड एंड गोवा। जैसा कि पिछले दिन उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश में 165 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग कास्ट की गई, तो इसमें जो है गोवा और उत्तराखंड में मार्जिनल रिडक्शन आया हुआ है वोटिंग में। तो इससे इसके जो मेजर कंसर्न हैं उनको हम समझेंगे। जो सेकेंड टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन एजेस पास 6% इन जनवरी। तो व्हाट इज द इन्फ्लेशन एंड व्हाट आर द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, व्हाट आर द मेन रीजन्स एंड सॉल्यूशंस वी विल सी इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज इसरो लॉन्च्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसरो जो है इस साल का सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ 2 सैटेलाइट और भी लॉन्च किए गए हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अ टेस्ट केस फॉर लिविंग विद प्लूरलिज्म इन कर्नाटका। इसमें जो हिजाब का इशू काफ़ी पिछले दिनों से चल रहा है, तो इसमें जो ऑडिटर है उसने ये बताया है कि जो केरल में है, स्पेशली इन कर्नाटक में कैसे जो है प्लूरलिज्म का एग्जाम्पल सेट करते हुए ऑल ओवर द इंडिया में जो है डिफरेंट रिलीजन आपस में कोऑपरेटिव एंड कोलेबरेशन के तौर पर रह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इनकरेक्ट डायग्नोसिस रॉन्ग रेमेडी। इसमें जो ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूल्स 1954 में जो अमेंडमेंट किए गए हैं और सेंटर को जो पावर दी गई है कि वो किसी भी कैडर से आईएएस ऑफिसर्स को जो है सेंटर में डिप्यूट कर सकता है, उससे रिलेटेड टॉपिक है ये। नेक्स्ट टॉपिक इज डोंट मेक इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स ऑन बॉर्डर इशू चाइना। जैसा कि पिछले दिनों क्वेड मिनिस्टीरियल मीटिंग के दौरान ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर के द्वारा स्टेटमेंट रिलेटेड टू बॉर्डर इशू विद चाइना में दिया गया था, तो उससे ये टॉपिक रिलेटेड है। अब आइए समझते हैं फर्स्ट टॉपिक। जो फर्स्ट टॉपिक है वो ये है कि टर्न आउट डिप्स इन उत्तराखंड एंड गोवा। जैसा कि पिछले दिन उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस जो है 165 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हेल्ड किए गए, तो उसमें जो मेजर इश्यूज आए हैं वो ये हैं कि जो गोवा और उत्तराखंड में वोटिंग बिहेवियर में जो है काफ़ी कमी आई है। तो जो ये वोटिंग बिहेवियर में, जो ये वोटिंग कास्टिंग में जो कमी आ रही है, इसके डेमोक्रेसी पर क्या कंसर्न होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डेमोक्रेसी होती है वो पीपल सेंट्रिक होती है, और यहाँ पर जो सॉवरेन होती है, सॉवरेन अथॉरिटी, वो पीपल होते हैं। तो पीपल पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेसी इज नेसेसरी फॉर मेकिंग इट रोबस्ट, रिजिलियंट एंड वाइब्रेंस। तो इससे क्या होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, और पीपल यदि अधिक से अधिक वोट कास्ट करेंगे तो उनके जो है कैंडिडेट्स, जो फेवरेबल कैंडिडेट्स हैं, जो उनके इशूज को, जो मुद्दों को जो है अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं असेंबली या लोकसभा, जहां पर भी वो इलेक्ट किए जाते हैं एट द पंचायत लेवल। तो इससे क्या है, पीपल पार्टिसिपेशन एट द ग्रास रूट लेवल जो है बढ़ेगा। और इससे रिलेटेड अदर मेजर्स ये हैं कि अथॉरिटी, पीपल विल बी एम्पावर्ड टू मेक देयर ओन डिसीजंस। तो उनके लाइफ पे क्या इफेक्ट होने वाले हैं, उस पर जो है इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज इन्फ्लेशन एजेस पास 6% इन जनवरी। अब जैसा कि इन्फ्लेशन जो है काफ़ी हाई रेट पर है, तो जो इन्फ्लेशन है वो क्या होता है, जनरल राइज इन प्राइजेस इज नोन एज इन्फ्लेशन विद इन अ कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें इन्फ्लेशन में जनरल महंगाई को या किसी भी चीज़ के मूल्यों में जो बढ़ोतरी होती है एक निश्चित पीरियड के टाइम में लगातार, उसको इन्फ्लेशन या महंगाई कहते हैं। तो इसके मेजर रीजन्स क्या हो सकते हैं। जो मेन रीजन्स हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है डिमांड साइड, सप्लाई साइड, और इसी में अपन ऐड कर सकते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश। अब इसमें डिमांड साइड में मेनली क्या है कि किसी भी चीज़ की या किसी पर्टिकुलर थिंग की, उसकी मार्केट में डिमांड अधिक होना। फॉर एग्जांपल, जैसा कि गर्मी के दिनों में कूलर की डिमांड अत्यधिक हो जाती है, यदि कूलर को उस रेट पर प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा तो उसके जो है प्राइस में राइज होने के पूरे चांसेस हैं। इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के रूप में भी देखा जा सकता है।
फॉर एग्जाम्पल कपड़े, यदि कपड़े जो हैं चूँकि वो हर मंथ में या ड्यूरिंग थ्रू आउट द ईयर यूज किए जाते हैं, तो यदि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास अत्यधिक मनी है या फिर उसके पास सफिशियंट मनी सप्लाई है तो वो अधिक परचेस करने की कैपेसिटी रखता है। तो इसी को समझ सकते हैं कॉस्ट प्लस, ये डिमांड साइड, ये इंटर रिलेटेड है, मार्जिनली डिफरेंट। तो और नेक्स्ट जो है वो है सप्लाई साइड। फॉर एग्जांपल कई साल ये देखा जाता है, जैसा कि पिछले वर्षों में देखा गया कि जो है इस साल इस देश में जो है दाल का जो है प्रोडक्शन कम हुआ है। तो ऑब्वियस यदि किसी चीज़ की सप्लाई कम होगी और उसकी डिमांड जो है मार्केट में ज़्यादा होगी तो उसके जो है इन्फ्लेशन या प्राइस राइज होने के चांसेस बहुत अधिक है। यदि किसी पर्टिकुलर सोविंग ईयर में जो है दाल का प्रोडक्शन कम किया जाता है और उसकी जो है सप्लाई कम की जाती है और डिमांड ज़्यादा है तो ऑब्वियस उसके प्राइस में राइज होना स्वाभाविक है। कॉस्ट पुश को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि यदि मार्केट में सप्लाई ऑफ द मनी बढ़ती है, यदि लोगों की इनकम बढ़ती है तो उनकी जो परचेसिंग कैपेसिटी है या कंज्यूमिंग कैपेसिटी उसमें जो है इंक्रीज होता है और वो उनकी डिमांड भी बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा मीजर्स लिए जाते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो जो मीजर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा और आरबीआई के द्वारा। गवर्नमेंट के द्वारा यदि प्रोडक्शन, किसी चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाया जाना है तो गवर्नमेंट जो है टैक्स रेट में कम कर सकती है। टैक्स रेट किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स में या कंपनी में जो टैक्स रेट लगाया जा रहा है उस पर कमी ला करके उस चीज़ की जो है प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, बिकॉज ऑफ दैट मच मनी विल बी इन्वेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन ऑफ द थिंग्स। आरबीआई के द्वारा क्या है, यदि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, मार्केट में सप्लाई ऑफ द मनी ज़्यादा है तो आरबीआई जो है रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट एंड कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा करके मनी सप्लाई जो है मार्केट में कम कर सकती है। तो ये थे हमारे जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स। आइए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज इसरो लॉन्च्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। जैसा कि इसरो ने इस साल का जो 2022 का जो है पहला सैटेलाइट जो है लॉन्च किया है। अब इसका जो लॉन्च व्हीकल है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया है, इसका जो व्हीकल वो है PSLV C-52 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक्चुअली इसको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखा गया है इस सैटेलाइट को। तो इसको आल्सो नोन एज, जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-52 है, इसको नोन एज वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। इसको वर्क हॉर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ये मेन सैटेलाइट है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इट विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ राडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसके जो मेन यूजेस हैं वो हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हाइड्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्टिंग। तो इस फील्ड में इसका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज अ टेस्ट केस फॉर लिविंग विद प्लूरलिज्म इन कर्नाटका। जैसा कि हिजाब का जो इशू है काफ़ी पिछले दिनों से चल रहा है, तो इसमें ऑडिटर ने जो मेन बात कही है वो ये है कि कर्नाटका में कैसे डिफरेंट रिलीजन्स विद को एग्जिस्टेंस रह सकते हैं। इसमें मेजर इश्यूज ये हैं, जैसा कि पिछले दिनों में भी हमने डिस्कस किया था, वो है रिलेटेड टू रिलीजन वर्सेस डेवलपमेंट, रिलीजन वर्सेस सेक्युलरिज्म
सेक्युलरिज्म। और हमने इससे रिलेटेड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को भी समझा था कि हाउ इट इज अफेक्टेड आर्टिकल 15, 19, 21 एंड स्पेशली आर्टिकल 25। तो इसमें ऑडिटर ने जो बात कही है वो ये कही है कि इन सब मुद्दों से ऊपर उठते हुए अपन को जो है डेवलपमेंटल पॉलिसी या सेक्युलर पॉलिसी पर काम करते हुए विद डिफरेंट रिलीजन्स के साथ को एग्जिस्टेंस करना है, और ये ऑल ओवर द कंट्री कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये काफ़ी चर्चा में था, इस पर हमने जो है पिछले वीडियो में भी काफ़ी डिस्कशन किया हुआ है। आइए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है इनकरेक्ट डायग्नोसिस रॉन्ग रेमेडी। जैसा कि जो ये इशू है, गवर्नमेंट ने ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूल्स 1954 में अमेंडमेंट किया और जो है सेंटर की पावर को इंक्रीज किया। इसमें जो मेन अमेंडमेंट ये था कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज जो सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स हैं उनको विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स उनको डायरेक्टली सेंटर में रिक्रूट किया जा सकता है। तो इससे जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स थे वो थे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें हमने जो पिछले वीडियो में समझा था वो ये समझा था कि यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट। तो जो यूनिटरी में था वो था कंसंट्रेशन ऑफ द पावर मेनली टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और फेडरल में था डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो इसमें जो मेनली आर्टिकल में बताया गया है कि वो कौन मेजर कॉजेस क्या हैं। जो सेंटर में ऑफिसर्स की कमी है, जो आईएएस ऑफिसर्स की कमी है, उसके जो मेन कॉजेस क्या हैं वो है लेस रिक्रूटमेंट आफ्टर द 1991 एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बाद ये कंसीडर किया गया कि जो है मैनेजमेंट की ऑफिसर्स की जो है कमी है। उसके बाद जो है ऑफिसर्स को कम नंबर पर जो है रिक्रूट करना शुरू किया गया। इसके पहले बिफोर 1991 अराउंड 160 to 180 आईएएस ऑफिसर्स हर साल रिक्रूट किए जाते थे, बट आफ्टर द 1991 ये जो नंबर है वो 60 to 80 आ गया। तो इससे जो है लगातार नंबर ऑफ द आईएएस ऑफिसर्स में कमी आई है। जो नेक्स्ट रीजन बताया है वो ये है कि लैक ऑफ लेक्डेसिकल कैडर। कुछ जो आईएएस ऑफिसर्स हैं एज ए स्ट्रेटजिक पोस्ट इन एवरी कैडर स्टेट लेवल पर जो है रिक्रूट किए जाते हैं। तो इसमें जो है लगातार कमी आई है, और इन आईएएस ऑफिसर्स को आफ्टर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इनको सेंटर में रिक्रूट किया जाता था। नेक्स्ट जो रीजन बताया है वो ये है कि लैक ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ बी ग्रुप सर्विस ऑफिसर्स। जो डायरेक्टली सेंटर के द्वारा बी ग्रुप सर्विस ऑफिसर्स को रिक्रूट किया जाता था उसमें भी लगातार कमी आई है। फोर्थ रीजन इज नॉट रिक्रूटिंग एट सेंटर लेवल स्टेट सर्विस ऑफिसर्स। जो सेंटर लेवल पर जो स्टेट सर्विस ऑफिसर्स को जो है रिक्रूट नहीं किया जाता है थ्रू प्रमोशन। तो इसके जो है ये मेन रीजन्स बताए गए हैं कि जो कमी हो रही है आईएएस ऑफिसर्स की एट द सेंटर लेवल। अब इसके लिए उन्होंने जो सॉल्यूशन सजेस्ट किया है वो ये सजेस्ट किया है कि आफ्टर द सर्विस ऑफ 9 ईयर्स, तो बिटवीन 9 ईयर्स और 25 ईयर्स की जो सर्विस के बीच में है उनको मैंडेटरी किया जाना चाहिए कि कुछ वर्ष वो जो है सेंटर में एज ए ऑफिसर्स रिक्रूट किया जाए। तो ये थे रिलेटेड। अब इसमें मेनली अदर सॉल्यूशंस जो बताए गए हैं ये हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है अदर चीफ मिनिस्टर्स के साथ मिल करके एज अ सॉल्यूशन जो है फाइंड कर सकते हैं। और अदर जो रीजन्स हैं वो ये भी है कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो अदर चीफ सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट्स के साथ मिल करके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इसमें जो है अंडर आर्टिकल 263 जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो भी मेजर रोल प्ले कर सकती है।
तो आइए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है, डोंट मेक इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स ऑन बॉर्डर इशू चाइना। जैसा कि पिछले दिनों क्वेड की जो मिनिस्टीरियल मीटिंग थी वो कंक्लूडेड हुई, और उसमें जो है उसके दौरान जो है ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर ने रिमार्क दिया था कि कैसे जो है चाइना जो है एग्रीमेंट को वायलेट कर रहा है रिलेटेड टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो जो स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो चाइना है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि रिस्पॉन्सिबल रिमार्क ना किए जाएं बिकॉज इट वायलेट द सैंक्टिटी ऑफ द एग्रीमेंट एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन टू कंट्रीज। थैंक यू।